So we are doing the unit 5 of human geography book which is about primary activities. Okay, तो अभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. उसमें हमने पहले देखा कि क्या नोमैडिक हर्डिंग होता था. तो अभी वी विल सी व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर. सो व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिविटीज़ वी हैव डिस्कस्ड. वी आर यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली. दोज हु आर वर्किंग विद नेचुरल मीन्स जो नेचर में अवेलेबल हैं इन रो फॉर्म, उनको जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज़. सो उसके डिफरेंट उसमें भी डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जिनको मतलब जो नेचुरल, अगर आप रिसोर्सेज में भी क्या क्या आएगा, फिश आएगी या आपके एनिमल्स आएंगे जिनको आप डोमेस्टिकेट करते हैं. अभी हम क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में भी डिफरेंट उसमें टाइप्स हैं बेस्ड ऑन उसका कितना स्केल है, किस स्केल पे वो एग्रीकल्चर हो रहा है, कितने बड़े लेवल पे हो रहा है, उसके हिसाब से उसके टाइप्स हैं. तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस विच गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम्स. तो जब ये बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड फिजिकल का मतलब क्या है, यानी कि आपका क्लाइमेट. फिजिकल में क्या क्या आ जाएगा, आपका फिजिकल सिस्टम में क्या क्या आएगा, क्लाइमेट आएगा. वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, ठीक है, लैंड कैसी है, वहाँ पे लैंड फर्टाइल है या नहीं है, वाटर अवेलेबल है या नहीं है, टेम्परेचर कैसा है. तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, क्लाइमेट के अंदर आ जाएगा. उस पर डिपेंड करता है. साथ में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है. इसमें देखेंगे कैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है ये. Based on methods of farming, different types of crops are grown and livestock raised. The following are the main agriculture system. The number one is subsistence agriculture. Subsistence agriculture में what is the meaning of subsistence? जब word subsistence यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है. Subsistence का मतलब आपके पास सिर्फ उतना ही है जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं, यानी आप सर्वाइव करने के लिए जितना चाहिए वो क्या है, सब्सिस्टेंस. आपके पास सरप्लस नहीं है. सरप्लस किसके लिए नहीं है, सेल करने के लिए मार्केट में. यानी आपने अगर आपने एक पर्टिकुलर सीजन में अगर राइस ग्रो किया, मान लीजिए कुछ एक्स केजी आपने राइस ग्रो किया, तो वो सिर्फ आपको उतना ही सफिशिएंट रहेगा जितना आप थ्रू आउट द ईयर उसको कंज्यूम कर सके. उससे ज़्यादा आपके पास राइस नहीं होगा कि आप सेल करके उससे पैसा कमा सके. वो क्या होगा, सब्सिस्टेंस. एग्रीकल्चर इज वन इन विच द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन. यानी जितना वहाँ पे ग्रो किया जाता है वो सारा का सारा उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर पीरियड में उसको कंज्यूम कर लिया जाता है. इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज. यानी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी दो कैटेगरीज में आगे सब डिवाइड किया जा सकता है. वो क्या क्या है, एक तो है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा है आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है और इंटेंसिव का क्या मतलब होता है. देखो, प्रिमिटिव का मतलब होता है कि जब बहुत लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो लोग वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्रीकल्चर, वो ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो क्या प्रिमिटिव है. यानी प्रिमिटिव का मतलब ये है कि ये जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस थी ये स्टोन एज में डेवलप की गई थी और वो लोग अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं. लोगों ने उसको ज़्यादा चेंज नहीं किया है. यानी जब फर्स्ट ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर शुरू किया था उस टाइम की जो प्रैक्टिसेस थी, उस टाइम के जो तरीके थे, उनको ही अभी फॉलो कर रहे हैं. तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में क्या आ जाएगा, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाइडली प्रैक्टिस. शिफ्टिंग कल्टीवेशन अभी बताऊंगा मैं क्या होता है आपको. इज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मेनी ट्राइब्स इन द ट्रॉपिक्स, स्पेशली इन द अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो ये एरियाज हैं जहां पे ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की फार्मिंग की जाती है. ये क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इसको एग्जांपल से, शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक चीज है, शिफ्ट करना. ठीक है, कल्टीवेट का मतलब किसी एरिया को कल्टीवेट करना. अगर मान लीजिए कोई ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, इस एरिया में एक कोई ट्राइब ग्रुप रहता है. मान लीजिए ये बहुत बड़ा एरिया है, इसमें एक ट्राइब ग्रुप रहता है इस पर्टिकुलर एरिया में. मान लीजिए अभी वो रह रहे हैं कुछ, मान लीजिए 100 लोग हैं.
अभी इन 100 लोगों ने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए ये फॉरेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए फॉरेस्ट, ओके, ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होगा, मान लीजिए इस एरिया में 100 लोग, उस ग्रुप में जो ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप क्या होता है, जो ट्राइब्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं जनरली, अवे फ्रॉम दी सिविलाइजेशन, जो हमारी सिटीज हैं, विलेज हैं, उनसे थोड़ा अलग रहते हैं, ज्यादातर वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं जो लोग, वो किस कैटेगरी में आते हैं, ट्राइब की कैटेगरी में आते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इन 100 लोगों ने यहाँ पे जो ट्रीज थे उनको कट कर दिया, कट करके यहाँ पे जो उनके पास सीड्स है उन्होंने उनको सो करके, उनको उगा करके जो उन्होंने यहाँ पे कंज्यूम हुआ, उसको कंज्यूम कर लिया। तो वो क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को क्लियर करके यहाँ पे 3-4 साल तक रहेंगे। जब देखेंगे कि इस एरिया की फर्टिलिटी कम होगी, फर्टिलिटी कैसे कम होगी, जब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, तो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, सोइल में से। अब ये लोग प्रिमिटिव क्यों हैं, ये प्रिमिटिव इसलिए हैं क्योंकि ये लोग फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे, ठीक है, और दूसरे केमिकल्स यूज नहीं कर रहे बिल्कुल भी, अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो नेचुरली अवेलेबल लीव्स हैं उनको मैन्योर बना के, उनको फर्टिलाइजर बना के ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब ये एडिशनल फर्टिलाइजर इसमें ऐड नहीं कर रहे, तो क्या होता है, इस एरिया में, जो इस एरिया की लैंड है, इसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे फसल उगना बंद हो जाएगी। तो अब ये लोग क्या करेंगे, जब इनकी फसल उगना बंद हो गई तो ये लोग क्या करेंगे, इस एरिया से शिफ्ट करके थोड़ा सा यहाँ से आगे जाके इस दूसरे एरिया को, यहाँ पे जो ट्रीज हैं उनको कट कर लेंगे, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पे वो 3-4 साल रहेंगे, और फिर यहाँ पे जो वो ग्रेन्स पैदा होंगे उसको खा के जब उनका खत्म हो जाएगा इस एरिया की प्रोडक्टिविटी, फिर वो आगे और मूव कर जाएंगे। अब ये एक नया एरिया में आ गए वो, अब इसको काटेंगे और यहाँ पे रहेंगे। तो जब इस पर्टिकुलर, ये साइकिल में चलते रहते हैं, जब इस एरिया में वापस से ट्रीज उग जाएंगे 8-10-15 साल बाद, तो फिर वापस ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ओके। तो इसके ये मैप में शो कर रहे हैं कि किस किस एरिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये मेजर एरियाज हैं जहां पे कल्टीवेशन की प्रैक्टिस होती है। इवन इंडिया में भी बहुत से एरियाज में, बहुत, जैसे ये साउथ अमेरिका का जो अमेजोन का एरिया है, ये अमेजोन रिवर का एरिया है, यहाँ पे अमेजोन रिवर फ्लो करती है। इस एरिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जो ट्राइब्स रहते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। ये अफ्रीका का एरिया है जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, ये इंडिया है, और ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है, जिनमें स्टेट्स आते हैं आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा। इन एरियाज में थोड़े छोटे स्केल पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, जो यानी जो डार्क शेडो एरिया है, इन एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन जनरली क्या है, अभी डेवलपमेंट हो गया है तो बहुत कम ट्राइबल कम्युनिटीज बची हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रही हैं, ओके। सो अभी इसमें देखते हैं, द वेजिटेशन इज यूजुअली, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट इज द प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर एंड द एशेज ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। तो जो वहां पे पर्टिकुलर एरिया में जो ट्रीज होंगे या जो बुशेज होंगी या दूसरी लीव्स होंगी, तो उनको काट के थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया ताकि वो सूख जाएं। जब सूख जाती है तो उनमें आग लगा दी जाती है। आग लगा के क्या होता है, जो उसमें ऐश या जो उसकी राख बनती है वो क्या होती है, वहां पे फर्टिलिटी यानी फर्टाइल करती है उस सोइल को। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दस कॉल्ड ऑल्सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी स्लैश यानी पहले उसको काट दिया, फिर उसको बर्न करके उसकी ऐश को मैन्योर के फॉर्म में या फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर लिया। द कल्टिवेटेड पैचेज आर वेरी स्मॉल एंड कल्टीवेशन इज डन विद द वेरी प्रिमिटिव टूल्स सच एज स्टिक्स एंड होज। तो जो प्रिमिटिव टूल्स का मतलब क्या है, बिल्कुल बेसिक टूल्स, यानी लकड़ी का डंडा, पत्थर से बनाए हुए जो टूल्स हैं उनको यूज करके ही ये एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है। आफ्टर सम टाइम 3 to 5 years द सोइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी एंड द फार्मर शिफ्ट्स टू द अनदर पार्ट्स एंड क्लियर्स अदर पैचेज ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द कल्टीवेशन। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेम वही चीज है ये। द फार्मर मे रिटर्न टू द अर्लियर पैच आफ्टर सम टाइम। सो साइकिल की बात की थी हमने, जैसे कि वो रिपीट करते हैं, वापस उसी जगह पे आ जाते हैं। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दैट द साइकिल ऑफ द झूम कम्स
becomes less and less due to the loss of fertility in different parcels. It is prevalent. अब ये झूम क्या है, झूम क्यों बोल रहे हैं? इंडिया के कुछ एरियाज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम बोला जाता है, जो मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट के एरिया बताए उनको, वहां पे इस पर्टिकुलर शिफ्टिंग जो आपकी एग्रीकल्चर होती है उसको झूम बोला जाता है. बिकम्स लेस एंड लेस ड्यू टू दी loss of fertility. It is prevalent in tropical region in different names. Example, Jhuming in northeastern states of the India, Milpa in the Central America, and the Ladang in the Indonesia and Malaysia. So these are the areas जहाँ पे इसको different names दिए गए हैं. इंडिया में झूम, एंड सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा, एंड दी इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया इट इज कॉल्ड लडांग. सो ये क्या है? प्रिमिटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. सो अभी देखते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. इंटेंसिव में क्या होता है? इंटेंसिव का मतलब है थोड़ी उन्होंने अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, यानी उनका प्रोडक्शन लेवल थोड़ा इंप्रूव हुआ, बट स्टिल उनके पास इतना सरप्लस नहीं है कि वो मार्केट में जाके उसको सेल कर सकें. तो अभी क्या है इसमें? दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन दी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया. तो ये एरिया कौन सा है? मॉनसून, जहाँ पे मॉनसून काफी प्रेविलेंट है. ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है, और ये चाइना का पार्ट है. तो ये एरिया में क्या होगा? चाइना एंड जापान है ये. तो इस एरिया में क्या होता है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है. एक इसको अगर आप आगे नेक्स्ट रीड करेंगे अगले पेज में, तो आपको एक मिलेगा कमर्शियल एग्रीकल्चर. तो इसको आप कमर्शियल एग्रीकल्चर से जब कंपेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग जो कि अमेरिका में होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, और कुछ कंट्रीज में भी होती है, तो उसका जो स्केल है वो इन एरियाज में जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे होता है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स के साथ वहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ को किया जाता है. तो इससे अभी आप जरूर उससे कंपेयर कीजिए. तो व्हाट इज़ द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. तो इसमें भी आगे टू टाइप्स हैं. द इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय द पैडी कल्टीवेशन. पैडी कल्टीवेशन इज अबाउट राइस, ओके, एंड अनदर इज डोमिनेटेड जो अदर देन पैडी, यानी ये एक पार्ट है जो राइस से रिलेटेड है और दूसरा पार्ट है जो अदर देन राइस से रिलेटेड है. उसमें एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या है इंटेंसिव में. सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप. लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. जैसे इंडिया है, इंडिया की डेंसिटी इज वेरी हाई. तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लैंड के जो एरिया है उस पर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल. यानी अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर, मान लीजिए 2 बीघा जमीन है या 2 एकड़ जमीन है, तो उसमें क्या है, अगर मान लीजिए एक आदमी इस पे डिपेंडेंट है और 10 आदमी इस पे डिपेंडेंट है, तो ये आदमी अब जब बड़े होंगे तो ये डिवाइड होगी, तो 2 बीघा जमीन 10 लोगों में डिवाइड होगी, तो क्या ही बचेगा उसमें. तो उसको इससे आप समझ सकते हैं. फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू द इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड. तो यूज ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड. मशीनरी यूज होती है बट स्टिल उतनी हाई टेक्नोलॉजी की मशीन्स यूज नहीं होती बिकॉज लैंड इज स्मॉल. And most of the agricultural operations are done by the manual labor. Farm and manure is used to maintain the fertility of the farmyard. Manure is used to maintain the fertility of the soil. In this type of agriculture, the yield per unit area is high, but per labor productivity is low. तो इसमें yield improve होगी. किससे कंपेयर करेंगे? जब प्रिमिटिव से. जब आप इसको प्रिमिटिव से कंपेयर करेंगे, yield का मतलब क्या होता है? yield का मतलब होता है कि एक यूनिट एरिया से कितना प्रोडक्शन हो रहा है. अगर मान लीजिए यूनिट एरिया ए है तो इसमें से कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या उसका यील्ड है. बट वो बोल रहे हैं कि पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो बिकॉज इस पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, तो क्या उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इसकी लो है. तो आगे देखेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर विच इज अदर देन राइस. तो अदर देन राइस में क्या है? ड्यू टू द डिफरेंस इन द रिलीफ, climate, soil and some of the other geographical factors, it is not practiced to grow paddy in the many parts of the monsoon Asia. तो इसमें कुछ एरियाज हैं जैसे हिली एरियाज हो गए या फिर आपके डेजर्ट एरियाज हो गए
ओके। इन एरियाज में क्या है, इन एरियाज में मुश्किल है राइस को ग्रो करना, बिकॉज राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, तो उसकी वजह से वहां पे कल्टीवेशन कुछ और चीजों का किया जाता है। तो वीट, सोयाबीन, बार्ले, शोरगम, और ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, ये क्रॉप्स हैं जो इन पर्टिकुलर एरियाज में ग्रो की जाती हैं। ठीक है। इन इंडिया वीट इज ग्रोन इन द वेस्टर्न पार्ट। व्हाट इज द वेस्टर्न पार्ट? वेस्टर्न पार्ट लाइक द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन एरियाज में इंडिया में वीट बहुत बड़े लेवल पे ग्रो किया जाता है। ओके। तो ये जो आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, यानी जो मैंने आपके अभी स्टेट्स मेंशन किए, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन एरियाज में ये सारे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में दिल्ली के आसपास के जितने भी एरियाज हैं वो सारे के सारे एरियाज में वीट ग्रो की जाती है। ठीक है। प्लेन्स एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। तो मिलेट्स क्या होती हैं, जो राजस्थान में जैसे हम देखते हैं, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब क्या मिलेट्स के फॉर्म है। तो ये कहाँ पे ग्रो की जाती हैं, ये वेस्टर्न पार्ट्स में की जाती है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू दी डोमिनेटेड बाय द वेट पैडी, एक्सेप्ट द इरिगेशन इज ऑफन यूज। तो इन एरियाज में बिकॉज वाटर कम है तो क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज यानी कैनाल्स वगैरह यूज की जाती हैं। कैनाल्स को किससे लिंक किया जाता है, रिवर से। बीच में क्या होता है, डैम। तो रिवर से पानी डैम में कलेक्ट होता है, डैम से इसको सप्लाई करते हैं कैनाल में, कैनाल सप्लाई करती है इसको एग्रीकल्चर के लिए फील्ड्स में। तो ये मेथड यूज किया जाता है किन एरियाज में, इन एरियाज में। द यूरोपियन कॉलोनाइज्ड मैनी पार्ट इन द वर्ल्ड एंड दे इंट्रोड्यूस सम अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर सच एज प्लांटेशन विच वर मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड लार्ज स्केल। तो प्लांटेशन एक अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले इंडिया में प्लांटेशन का इतना प्रैक्टिस नहीं होता था। ठीक है। तो व्हाट इज द प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन का मतलब क्या है, इट इज ऑब्वियस बाय द नेम। प्लांटेशन का मतलब क्या है, प्लांट्स। प्लांट्स जब होते हैं इसमें क्या, इसमें कौन कौन सी आएगी, इसमें जैसे आएगा आपका कॉफी, टी, ठीक है, शुगर केन। तो इन जब क्रॉप्स को जब ग्रो किया जाता है तो ये क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स। ओके। तो इसमें क्या क्या आएगा, द प्लांटेशन क्रॉप्स। Plantation agriculture, as mentioned above, was introduced by the Europeans in the colony situated in the tropics. Tropic का मतलब क्या है, जो देखो tropics का मतलब क्या होता है, ये अर्थ है, ये अर्थ का क्या है, इक्वेटर, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री, ये 0 डिग्री। तो ये जो एरिया है इन दोनों लाइंस के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स। ये आप अपना ज्योग्राफी में लास्ट ईयर भी पढ़े हैं और छोटी क्लासेस में भी ये अच्छे से मेंशन किया जाता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफी, कोकोआ। कोकोआ से क्या बनता है, चॉकलेट बनती है। रबर, कॉटन, कॉटन इज ऑल्सो ए प्लांटेशन क्रॉप। ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास, पाइनएप्पल्स। सो ये सारी क्रॉप्स क्या है, ये क्या है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर लार्ज एस्टेट्स और प्लांटेशंस, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये इनकी एक्सप्लेन करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर लार्ज एस्टेट्स। एस्टेट्स मतलब बड़े एरिया में, बहुत बड़ी पर्टिकुलर एरिया में इसको किया जाता है। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, मशीन्स लगानी पड़ती हैं, एरिया को मेंटेन, एरिया की लेवलिंग की जाती है। मार्जिनल एंड टेक्निकल सपोर्ट, मैनेजेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, सॉरी। मैनेजेरियल का मतलब क्या है, जब ये बड़े एरिया में प्लांट्स उगाए जाते हैं तो उनको भी एक सिस्टमेटिक वे में इनके पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसमें उसके अंदर ड्रिप इरीगेशन वगैरह की फैसिलिटी की जाती है। तो उसके लिए एक अलग से एक वर्कफोर्स रखनी पड़ती है जो इसको, जैसे किसी कंपनी में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए मैनेजर रखते हैं तो उस टाइप से उसको रखना पड़ता है। टेक्निकल सपोर्ट बहुत रिक्वायरमेंट होती है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, चीप लेबर चाहिए होती है इसके लिए, एंड गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच लिंक्स दी एस्टेट्स टू दी फैक्ट्रीज। बिकॉज जितनी भी ये आउटपुट आती है इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर से, इसको कहाँ भेजा जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्रीज में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोको है तो उसको कहाँ
जैसे कोको है तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, चॉकलेट बनाने वाली इंडस्ट्री में। शुगर केन के लिए शुगर बनेगी। बनाना जनरली मार्केट में आते हैं, लेकिन इनको भी बहुत सी कंपनीज लेती हैं प्रोसेस करने के लिए। ऑयल पाम वगैरह के लिए जो हम लोग फूड ऑयल यूज़ करते हैं घर पे, उसके लिए ये काम आता है। रबर का भी यूज़ होता है बहुत से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ये क्या है, सारे के सारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड कोकोआ एंड कॉफी प्लांटेशन इन दी वेस्ट अफ्रीका। तो ये एग्जाम्पल बता रहा है। द ब्रिटिश सेटअप लार्ज टी गार्डन्स इन द इंडिया एंड श्रीलंका। रबर प्लांटेशन इन मलेशिया एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन द वेस्ट इंडीज। तो ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ यूरोपियन कंट्रीज ने अपने प्लांट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांटेशन इस्टेब्लिश किया। ठीक है। स्पेनिश एंड अमेरिकन इन्वेस्टेड हैवीली इन कोकोनट एंड शुगर केन प्लांटेशन इन फिलीपींस। तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, ये सारी कंट्रीज कॉलोनियल कंट्रीज हैं। ये जिस एरिया में भी गई, जिस कॉलोनी में भी गई अपना, वहाँ पे जाके इन्होंने पर्टिकुलर उस कॉलोनी के क्लाइमेट के हिसाब से और लेबर अवेलेबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे डिफरेंट प्लांटेशन के बड़े बड़े फार्म लगाए। द डच once had monopoly over sugarcane plantation in Indonesia. Some coffee fazendas in Brazil are still managed by the Europeans. तो ये बता रहा है कि क्या क्या कैसे इन्होंने अब पूरे वर्ल्ड में प्लांटेशन की जो क्रॉप्स हैं उनको स्प्रेड किया। एजेंडा क्या था उस टाइम पे? इनका एजेंडा ये था कि ये यूरोपियंस इन कंट्रीज में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, फिर अपनी कंट्री में ले जाके सेल कर देंगे। इनका ये एजेंडा था। लेकिन अभी क्या हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग सीख गए, तो वो ये क्रॉप्स वहाँ पे अब ऑलमोस्ट ग्रो की जाती हैं और वर्ल्ड मार्केट में सेल की जाती है। तो ये कंप्लीट होता है इसका सेकंड पार्ट। अभी आगे इसमें हम शुरू करेंगे क्या है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, इसको अभी देखेंगे। ओके, सो विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।